सो गाइज आज के टाइम पे ना यूज कार की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ नई गाड़ियों से, ठीक है, और यूज कार को, तो मार्केट डबल हो चुकी है यूज कार की और न्यू कार के मुकाबले, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आजकल हमारा हर कोई भाई नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। अपने बजट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से ना वो यूज कार में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर लेकिन न्यू कार्स के अंदर हमें इतने ऑप्शंस नहीं मिल पाते। तो मेन रीजन यही है कि हमारा यूज कार का सेगमेंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज कार परचेज करते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी भाई आपको पागल ना बना सके, कोई भी डीलर आपका फायदा ना उठा सके, आपके पैसों का यूज होए, जो भी आप कार परचेज करो वो आपको बेनिफिट दे, ना कि नुकसान दे, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर आज बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा, ठीक है, टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप गाड़ी को चेक कर सकते हो। फिर चाहे आप कहीं से भी गाड़ी परचेज करो, किसी डीलर के पास से, किसी डायरेक्ट कस्टमर के पास से, या कहीं से भी अपने दोस्त यार के पास से। क्योंकि देखो, भरोसा करना चाहिए पर हर किसी पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी चीज को बेहतर बना के बेचने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे खुद स्मार्ट होने का तरीका बताऊंगा कि गाड़ी को हम जब परचेज करें तो क्या क्या चीजें देखें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि क्या क्या चीजें हमें चेक करनी चाहिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नेशन में एक बार फिर। मैं हूं अखिल आपके साथ। होप आप सब बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूं। सो गाइस, ये खड़ी है गाड़ी हुंडई वर्ना, ठीक है। अब मैं आपको इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि जब गाड़ी आप परचेज़ करने जाएं तो आप किसी के पास से भी परचेज़ कर पाएँ। आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि यार डीलर से लूँगा तो मुझे पागल ना बना दे, मैं डायरेक्ट कस्टमर से ले लेता हूँ या फिर कुछ भी, ठीक है। आप किसी के पास से भी गाड़ी लो, आपको पैसे देने हैं, चीज़ लेनी है, तो आपको खुद इतना पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी मतलब कितनी वर्थ इट है, मतलब क्यों उस गाड़ी का इतना प्राइस है, ठीक है, और वो गाड़ी आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। सो गाइस, गाड़ी की सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लगा लो कि गाड़ी का एक तरह से दिल, ठीक है, और गाड़ी की पावर, मतलब जो गाड़ी का मेन चीज़ है वो है इंजन। तो सबसे पहले हम गाड़ी को मैकेनिकली चेक करेंगे, ठीक है। अगर गाड़ी मैकेनिकली ओके होती है तो फिर हम बॉडी लाइन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल चेक करने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी का अंदर से इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखेंगे कि उसमें सारी चीज़ें ओके है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। अब सबसे पहले हमें गाड़ी को बस इग्निशन ऑन करना है, तो चेक करना है कि इसके अंदर जो लाइटें आ रही हैं वो सारी आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डीलर हमसे कुछ लाइटें छुपाने के लिए ना उनको मीटर के खुलवा के मीटर के पीछे से उन पर ब्लैक टेप लगा देता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी EPS की लाइट आ रही है, इंजन ऑयल चेक की लाइट आ रही है, चेक लाइट आ रही है, और एयरबैग की लाइट आ रही है, और बैटरी की लाइट आ रही है, हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, और ये चाबी की लाइट आ रही है, जो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप येलो कलर की लाइट देख रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी को करते हैं एक बार स्टार्ट। अब जो गाड़ी में एरर होंगे वो शो हो जाएंगे और जो नहीं होंगे वो चले जाएंगे। जैसे मैंने हैंड ब्रेक भी हटा दिया। अब गाड़ी के अंदर दो लाइटें आ रही हैं, एक आ रही है इग्निशन लाइट, चेक लाइट, ठीक है, कि इंजन में कोई इशू है किसी सेंसर में, कोई वायर में या किसी चीज़ में, और एक आ रही है एयरबैग की लाइट। तो गाइज आप कभी भी CNG कार परचेज करने जाओगे ना, तो मोस्टली कार्स के अंदर आपको ये येलो कलर की चेक लाइट जरूर मिलेगी। और कभी भी आपको ये चेक लाइट मिले तो आपको एक सिंपल सा स्कैनिंग करानी है, ठीक है। 300 से 500 रुपये चार्ज होता है स्कैनिंग का। आप उस स्कैनिंग करवाओ, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा वो चेक लाइट किस वजह से है। वरना आपको डीलर ये बोलेगा कि ये भैया इसमें आउटसाइडेड CNG लगी है तो इस वजह से इसमें ये लाइट आ रही है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं ये एयरबैग की लाइट क्यों आ रही है। अब एयरबैग की लाइट आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमारा यहाँ पे स्टीयरिंग में अंदर एक रोल होता है, एक पत्ता बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग पत्ता, ठीक है, वो कट जाने की वजह से भी लाइट आती है। इस गाड़ी में उसी वजह से लाइट आई है, ठीक है। सेकंड चीज़, एयरबैग कभी खुले हो इस वजह से लाइट आ सकती है, ठीक है। एयरबैग का आगे से तार या सेंसर कोई टूट गया हो, मॉड्यूल टूट गया हो तो लाइट आ सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिस वजह से लाइट आ सकती है। बाकी अगर आप स्कैनिंग कराओगे, ठीक है, आपको 300 से 500 रुपये का चार्ज लगेगा। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा किस चीज़ में क्या रीज़न है, किस वजह से वो लाइट आ रही है, ठीक है। तो जब आप गाड़ी लेने जाओ
तो 300 से 500 रुपए का एक बजट लेके चलो कि आपको जोन सी भी गाड़ी पसंद आ रही है पहले पसंद करो, उसके बाद उस गाड़ी को लेने से पहले, पैसे देने से पहले उस गाड़ी को बस स्कैन करवाओ। अगर आपका खर्चा 1000-2000 रुपए के अंदर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा गाड़ी में बीमारी क्या है, ठीक है। तो वो स्कैनिंग कराना बहुत जरूरी है यूज कार परचेज करने से पहले। तो गाइस आ चुके गाड़ी के फ्रंट में, हमने बोनट खोल दिया है। अब इस गाड़ी में जैसे कि सीएनजी लगी हुई है, सीएनजी का इंजेक्टर है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंजन को हमें कैसे पकड़ करना है कि इंजन रिपेयर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे आपको ये एक हेड का और नीचे वाले इंजन का जॉइंट दिखेगा, ठीक है। अब आपको ये बड़े ध्यान से देखना है कि इसमें जो पेस्टिंग है जो कंपनी की तरफ से आती है, जैसे ये कंपनी की तरफ से आई हुई पेस्टिंग है, ठीक है। ये कभी दोबारा खुला होगा ना तो परफेक्ट ऐसी पेस्टिंग नहीं दे सकता कोई भी, ठीक है। आपको ये चारों तरफ से ध्यान से देखना है। दूसरा जो इसके नट है, ठीक है, इन पे ध्यान देना है कि इन पे अगर ये घिसे हुए या मुड़े हुए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन पे कभी चाबी लगी है और ये खुला है, ठीक है। पहले इंजन का आप ऐसे पता लगा सकते हो कि इंजन रिपेयर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब ये खुलने के बाद क्या चीज़ रिपेयर हुई है क्या नहीं हुई ये आप नहीं पता लगा सकते, आप बस ये पता लगा सकते हो कि ये चीज़ खुली है या नहीं है, ठीक है। अगर किसी इंजन की हेड की ये ऊपर का हेड खुला है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो गाड़ी आपका ज़्यादा टाइम तक साथ नहीं देगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि गाड़ी के अंदर जो एसी होता है, ठीक है। अब हमारा इंजन एक एक्सपेंसिव पार्ट होता है, ठीक है। हमारा एक एसी का कंप्रेसर एक एक्सपेंसिव पार्ट होता है और बेसिक नीड भी है। एसी आज के टाइम पे गाड़ी के अंदर एक बेसिक नीड है जो कि होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे चेक करें कि हमारा कंप्रेसर ओके है या नहीं है, कि एसी प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी गाड़ी ऑफ है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसका फ़ैन है ये बंद है, ठीक है। ये फ़ैन बंद है और यहाँ पे नीचे लगा हुआ है कंप्रेसर एसी का, ठीक है। कंडीशन वाइज कंप्रेसर का एसी मतलब कंप्रेसर ओके लग रहा है देखने में, एसी का कंप्रेसर, ठीक है। पर लेकिन ऐसे आप जज नहीं कर सकते। अब मैं इसको चलाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस गाड़ी हमने स्टार्ट कर दिया पर लेकिन एसी अभी हमने बंद कर रखा है। तो पहले मैं आपको बाहर जाके ये चीज़ दिखाता हूँ कि जो हमारा फ़ैन होता है, अभी आप देख सकते हो कि एक बार आप इंजन की नॉइज़ और देख लो कि इंजन में ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, ठीक है, ओके है, कोई मेजर नॉइज़ नहीं है, बहुत माइनर नॉइज़ है, ठीक है। तो इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कंप्रेसर बंद है और ये फ़ैन भी बंद है, ठीक है। एक फ़ैन ये जब चलता है जब इंजन हीट होता है, मतलब इंजन को स्टार्ट होकर काफ़ी देर हो जाती है तो ये फ़ैन चलता है, ठीक है। सेकेंड ये जब चलता है जब हमारा एसी ऑन होता है। तो अभी आप देखना जैसे ही मैं एसी ऑन करूँगा, अब मैं अंदर जाके गाड़ी में एसी ऑन करूँगा और यहाँ पे ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये फ़ैन हो गया ऑन, ठीक है। और इसमें कुछ साउंड आ रही है लूज़ होने की, एक आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की, ठीक है। अब जो हमारा कंप्रेसर है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। कंप्रेसर की कोई अलग से साउंड नहीं है, ये इसके जो पाइप हैं ये लूज़ हो रखे हैं, इस वजह से साउंड आ रही है। तो आपको ये भी चीज़ चेक करनी है कि इनमें जो पाइप्स वगैरह हैं वो लूज़ ना हो, ठीक है। हो तो वो टाइट हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसका कंप्रेसर ओके काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमने एसी ऑन कर दिया, ठीक है। एसी ऑन करने के बाद हमें गाड़ी के अंदर जाना है। गाड़ी के अंदर जाने के बाद हमें ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट गाड़ी एसी पे रखनी है, लो पे, ठीक है। 5 से 10 मिनट गाड़ी एसी पे रखनी है। एक तो हमें पता चल जाएगा गाड़ी कूलिंग कितनी कर रही है, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें ये पता चल जाएगा गाड़ी का एसी ट्रिप तो नहीं मार रहा, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्रेसर में दिक्कत होती है तो कंप्रेसर कुछ देर में ट्रिप मारेगा, लेकिन आप पहले गाड़ी को स्टार्ट रखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। चलती गाड़ी में पकड़ नहीं पाता बंदा, पर स्टार्ट गाड़ी में पता, मतलब खड़ी गाड़ी में, स्टडी गाड़ी में बंदा पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपको 5 से 10 मिनट एसी चला के रखना है गाड़ी के अंदर, ठीक है। आप किसी के पास भी हो, डीलर के पास या कस्टमर के पास, उसको बोल दो कि भैया 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एसी चला के गाड़ी के अंदर बैठेंगे, एसी की कूलिंग चेक करेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो। अगर कंप्रेसर ओके होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस कंप्रेसर के अलावा कोई मेजर फॉल्ट नहीं आता गाड़ी के अंदर, एसी के अंदर, ठीक है। एक कंप्रेसर ऐसी चीज़ है जो काफ़ी महंगी आती है, मतलब 10-12 हज़ार रुपये तक कंप्रेसर का प्राइस पहुंच जाता है। तो गाइज 2 टिप मैंने आपको दे दी है कि इंजन रिपेयर है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, एसी हमारा ओके काम कर रहा है ना, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे चेक करना है, ठीक है। अब मैं आपको 3rd टिप बताने वाला हूँ, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमारा इंजन काम तो नहीं मांग लेगा, या फिर उसने का वो अपने बिल्कुल एंडिंग स्टेज पे हो कि वो काम मांगने वाला हो, तो हम कैसे पता लगाएं। तो एसी को करते हैं ऑफ, विंडो करते हैं डाउन और चलते हैं बाहर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आने वाले टाइम में कुछ दिनों में कि डीलर ने कुछ ऐसा गाड़ी के अंदर काम करवा रखा हो जिससे अभी तो काम ना मांगे, आने वाले टाइम में आपसे काम मांग ले, ठीक है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे इंजन ब्लो बैक तो नहीं कर रहा, मतलब इंजन तेल ऊपर तो नहीं फेंक रहा, ठीक है। अब वो कैसे चेक होएगा, आपको सिंपली ये खोलना है, या फिर आप अगर यहाँ से जहाँ से इंजन ऑयल डलता है यहाँ भी ना चेक करो तो आपको ये खोलना है, ठीक है। और आपको 2000 से 3000 आरपीएम तक एक्सेलरेट करना है, ठीक है, मतलब स्टेडी 3000 पे एक्सेलरेट करना है। उसके बाद अगर यहाँ से ऑयल ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ से जहाँ से हम इंजन ऑयल का लेवल चेक करते हैं ना, वहाँ से अगर ऑयल ऊपर आता है, मतलब छींटे आती हैं ऊपर, ड्रॉप्स, ठीक है, तो इसका मतलब इंजन अब दमदार नहीं रहा, इंजन का अब जाने का टाइम आ गया है, आपसे खर्चा मांग लेगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर पॉसिबल हो पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। मैं इसको एक बार एक्सेलरेट करता हूँ, यहाँ पे करके पॉसिबल होता है तो वीडियो होगा। चेक करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, कोई भी ऐसा अनवांटेड ड्रॉप यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप चेक कर सकते हो जब आप गाड़ी परचेज़ कर रहे हो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई ऐसा मेजर खर्चा आने वाला तो नहीं है इंजन में। सो गाइस, इंजन को चेक करने का एक तरीका और है कि हम एक बार इंजन को एक्सेलरेट करते हैं और अगर साइलेंसर से गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, ठीक है, वाइट स्मोक देती है तो इसका मतलब हमारी गाड़ी के इंजन में दिक्कत है, वो कुछ टाइम बाद दिक्कत कर देगा। सो एक बार एक्सेलरेट करके देखते हैं, आप यहाँ पे देखना। सो ऐसा कोई भी वाइट स्मोक या कोई भी अदर स्मोक नहीं आया गाड़ी में से, ठीक है। तो इट्स मीन गाड़ी का इंजन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, गाड़ी में अभी कोई खर्चा नहीं आने वाला है। ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लें इंजन की स्पेशली, ताकि आपको इंजन से रिलेटेड कोई खर्चा ना आए, क्योंकि मतलब गाड़ी की जो मेन चीज़ है वो इंजन ही है। अगर उसी में दिक्कत आ गई तो किस बात की गाड़ी और क्या गाड़ी। सो गाइस, इंजन वगैरह चेक करने के बाद आप एक चीज़ और चेक कर लेना कि हमारी गाड़ी एसी पे लोड तो नहीं ले रही है, ठीक है। वो कैसे चेक कर सकते हो आप, जैसे कि अभी हमारी गाड़ी का एसी ऑन है, ठीक है। अब जो इसका आरपीएम है वो नेट 900 के आसपास है, ठीक है, पर लेकिन ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। अब हम अगर एसी को बंद कर देते हैं, ठीक है, हमने एसी बंद कर दिया तो इसका आरपीएम स्टेडी है अभी भी, ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब हम दोबारा ऑन करेंगे एसी को, अगर इसका आरपीएम फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे ये ऊपर अप डाउन ऐसे करता है। अभी तो मैं रेस दे के कर रहा हूं ये चीज, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे अप डाउन करता है तो जरूर उस गाड़ी में थ्रोटल बॉडी की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, इग्निशन कॉइल की दिक्कत हो सकती है, ठीक है, स्पार्क प्लग्स की दिक्कत हो सकती है। तो वो चीज़ आप गलती ना करें, आप उस चीज़ को ज़रूर चेक करवा लें। सो गाइज, मैंने आपको 5 चीज़ें बताई जिससे आप पता लगा सकते हो कि हमारी गाड़ी मैकेनिकली फिट है या नहीं है, हमारी गाड़ी के सेंसर ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला,
कि हम गाड़ी के इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में देखेंगे कि सारे सेंसर्स के जो भी नोटिफिकेशंस है आ रहे हैं वो ठीक आ रहे हैं, नहीं आ रहे, या फिर कोई अगर दिख रहा है अलग से, जैसे चेक लाइट आ रही है, एयरबैग की लाइट आ रही है, तो हम उसको स्कैन करवाएंगे। स्कैन करवाते ही पता चल जाएगा कि उसको किस वजह से वो लाइट आ रही है, क्या रीजन है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड चीज कि हम इंजन को कैसे चेक कर सकते हैं वो रिपेयर है या नहीं है, इंजन की सील कभी खुली है या नहीं खुली है, ठीक है। थर्ड कि हम गाड़ी का इंजन ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में खराब होने वाला है या नहीं है। अगर गाड़ी का इंजन ब्लो बाय कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब गाड़ी के इंजन में वो जान नहीं बची है, ठीक है। फोर्थ, पीछे साइलेंसर से अगर आरपीएम देने पे, मतलब रेस देने पे व्हाइट स्मोक आ रहा है तो इंजन डेड है गाड़ी का, कोई फायदा नहीं है लेने का, उस गाड़ी को मत लेना, ठीक है। फिफ्थ, अगर गाड़ी हमारी सीएनजी है, ठीक है, और गाड़ी या फिर पेट्रोल भी है और एसी ऑन करने पे आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर आरपीएम हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो वो गाड़ी भी हमें नहीं लेनी चाहिए, या फिर उस गाड़ी का पहले मैकेनिक को चेक करा लेना चाहिए कि क्या दिक्कत है या क्या नहीं है, ठीक है। एसी का कंप्रेसर भी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक कर सकते हैं हम। सो गाइस, होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली होगी। आप यूज कार परचेज करने जाओगे, ठीक है, तो ये वीडियो अगर देख के जाओगे तो आप एक बेटर चीज खरीद के लाओगे मैकेनिकली, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं बॉडी लाइन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं जिससे आपको पता चल जाए कि अगर हम गाड़ी परचेज करते टाइम बॉडी लाइन को भी कैसे चेक कर पाए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।